वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान स्टेट ओपन से जुड़े हुए लगातार सवाल आप सभी के जा रही हैं। उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही क्या पॉसिबिलिटीज है आपके प्रमोटेड पास होने की, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस कंटिन्यूस मिलती रहे। सबसे जरूरी बात साथियों, आप सबकी जो लगातार अभी है वो ये कि सर क्या हमारे एग्जाम होंगे या प्रमोटेड पास किया जाएगा। साथियों, इस सवाल का जवाब अभी राजस्थान सरकार के पास ही है। इस सवाल का आंसर, क्योंकि सरकार के पास फाइल गई हुई है और उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब सबसे मेरा यही निवेदन है, पिछले 2-3-4 दिन से लगातार मैं कह रहा हूं कि 10 तारीख तक आप लगातार ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी मांग को सरकार तक मनवाने के जो भी माध्यम है उनके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते रहें। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आप अपने क्षेत्रीय एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन ऑफिसर को, या आप अपने एसडीएम को, कलेक्टर को आप ज्ञापन दे सकते हैं। राजस्थान के हर एक जिले कस्बे से आपकी खबर छपनी चाहिए, तब कहीं सरकार के तक ये चीजें आपकी पहुंचने वाली है। ये मेरा प्रयास था, ये लगातार आप सबको 10 तारीख तक करना है। 10 तारीख तक मुझे उम्मीद है कि सरकार शायद इस पर कुछ फैसला ले, और अगर 10 तारीख तक साथियों आपका इस पर फैसला नहीं आता है तो मेरे हिसाब से उसके बाद जो आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, बचती हैं, वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, और वो हो सकती है आपके लिए कोर्ट केस। आप राजस्थान सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को मनवाने के लिए, राजस्थान सरकार के खिलाफ अपनी एग्जामिनेशन, जब आप अकेले स्टूडेंट नहीं हो, जब सीबीएसई प्रमोटेड पास हुआ है, राजस्थान रेगुलर बोर्ड प्रमोटेड पास हुआ है, तो राजस्थान स्टेट ओपन क्यों नहीं। जब यूनिवर्सिटीज ने पिछले साल भी किया, सब कुछ हो रहा है, पूरे देश में कोविड था, तब इन बच्चों का जब मार्च अप्रैल का एग्जाम आप डिले करा के, पिछले साल आपने अक्टूबर में करा कर बच्चों का रिजल्ट फरवरी मार्च में मिला, और उनमें से भी बहुत सारे बच्चे अभी भी सप्लीमेंट्री हैं, और वापस उन बच्चों का ये दूसरा साल अगर खराब होता है, ऐसा नहीं है। तो आप सबके लिए जो एकमात्र विकल्प उस स्थिति में बचता है, आप अपनी मांगों के लिए इसमें कोर्ट के जरिए सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक आपको अधिकार है कि आप अपनी मांगों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ये आप स्टूडेंट अपने हक और अधिकार के लिए ये मांग कर सकता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरीके की, मैंने भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों से इस बारे में डिस्कशन किया था जो इस चीज़ के ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया हुआ है कि जब कभी देश में ऐसी कोई आपातकाल आए, ऐसी कोई स्थिति आए, तो उस समय बच्चों को विदाउट परीक्षा भी प्रमोटेड पास किया जा सकता है। इस तरीके की उसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ जब राजस्थान रेगुलर बोर्ड को किया है, सीबीएसई को किया, तो उसमें आपको डेफिनेटली किया जाएगा। तो ये आपके पास एक विकल्प रहता है कि आप इस तरीके का भी आप सहारा ले सकते हैं। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आपके पास ये भी एक विकल्प है, जो एक मजबूत विकल्प है, क्योंकि संवैधानिक देश में संवैधानिक अधिकार सभी को दिया होता है, और कई बार जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस के माध्यम से या संवैधानिक माध्यम से आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का एक बहुत सटीक जरिया है। लेकिन उससे पहले आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी खबर सरकार तक पहुंचाएं, जिसकी माध्यम से भी आप सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बच्चों का टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि फर्दर बहुत सारे 12th के बच्चे होते हैं जिनको आगे, किसी को डी फार्मा करना है, किसी को डीएमएलटी करना है, एडमिशन्स के लिए बच्चों को आगे डिले होता है। तो ये थोड़ा सा पर्सनली सरकार से भी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि जब कोविड के चलते इन बच्चों का भी क्यों सेशन डिले किया जाए। बाकी का जो कुछ करना है वो सरकार ने करना है, आप और हम सिर्फ मांग कर सकते हैं। बाकी का मैंने मेरे को जो जानकारी जो जुट पाई कि और आगे के लिए आपका एक स्टेप आगे क्या हो सकता है, आपके लिए क्या एक संवैधानिक पहलू हो सकता है जो आपकी मांग सरकार मान सके, या सरकार तक आप अपनी बात रख सकें। तो उसके लिए आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट में आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं कि जब राजस्थान रेगुलर बोर्ड को किया गया, सीबीएसई को किया गया और नेशनल ओपन स्कूल को किया गया है, जो कि नेशनल ओपन स्कूल को फॉलो करता रहा है स्टेट ओपन, जब इतने सारे चीज़ें आपके फेवर में, तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा, और आपके पास ये एक जरिया रहता है जिसके माध्यम से आप अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। बाकी आपको अपने
लिए लगातार 10 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर के माध्यम से सरकार तक अपनी खबर पहुंचाएं और 10 तारीख तक सरकार के फैसले का इंतजार करें। उसके बाद जो साथी कोर्ट में जाना चाहें, कोर्ट के माध्यम से आप अपनी मांगों को मनवाना चाहें, तो आप वो भी एक आपके पास विकल्प है। मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना ही। और आप सबके जो भी सवाल हैं वो अभी एडमिशन को लेकर भी कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर आगे के एडमिशन देखिए, साथ ही अभी स्कूलें ओपन हो रहे हैं। स्कूल ओपन होने के बाद एक बार इस एग्ज़ाम का कुछ हो जाए, उसके बाद मार्च अप्रैल के एडमिशन्स ओपन होंगे। वो अभी जुलाई से पहले राजस्थान स्टेट ओपन के नए सेशन के एडमिशन चालू नहीं होने हैं, तो वो उसकी फर्दर नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मिलेगा वो मैं बता दूंगा। अभी ये जो एग्जाम है फ्रेश बच्चों का भी है और सप्लीमेंट्री वालों का भी है, तो अलग अलग सवाल ना करें कि सर सप्लीमेंट्री वालों का क्या होगा। अभी तक सरकार ने राजस्थान स्टेट ओपन की एग्जाम को लेकर ना एग्जाम कराने का फाइनल फैसला हुआ है, ना प्रमोटेड पास का हुआ है। फिलहाल की सिचुएशन में फाइल गवर्नमेंट के पास गई हुई है, उस पर जो भी फैसला आएगा वो आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा, साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप तक खबर पहुंची जाएगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लिए फैसला करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड वंदे मातरम।